हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का नॉलेज हब एजुकेशन चैनल पर। इस पर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, जो कि यूथ पब्लिकेशन से हैं और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधे की प्रजनन प्रणाली से, ब्लड से, रक्त से, जानवरों में खान पान की आदत से और हड्डियों से। इसका राइट हीम है। हीम यानी इसका राइट आंसर होगा ब्लड। क्या होगा राइट आंसर इसका? ब्लड। और चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? कृत्रिम माध्यम से, आर्टिफिशियल तरीके से उत्तक का संवर्धन जो होता है उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और वायरोलॉजी में जो कि विषाणु का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी फर्स्ट कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीवन की आकृति, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। चौथा अंश, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। मार्फोलॉजी में क्या किया जाता है? जीव और आकृति, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मार्फोलॉजी में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्फोलॉजी में अकारिकी इसका हिंदी होता है मार्फोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का अध्ययन होता है? मनुष्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंड्रोलॉजी। इसका राइट एंथ्रोलॉजी, जो कि मनुष्यों के अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में क्या किया जाता है? आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा में आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और इथनोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन जो किया जाता है इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एंड्रोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा की शाखा है एंड्रोलॉजी। उसके बाद जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रहा है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का है? एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी में होता है। किस में होता है? फाइटोपैथोलॉजी में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, डेस्मोलॉजी और एग्रोबायोलॉजी। यानी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो कहा जाता है, जो कि डेस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? सॉरी, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका आप लोग थी देख सकते हैं व्याख्या। एडाफोलॉजी में होता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है। एंड्रोलॉजी में किया जाता है वही मनुष्य में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन। और एग्रोबायोलॉजी में आता है कृषि में पौधे का पोषण और जीवन का अध्ययन से रिलेटेड है एग्रोबायोलॉजी। और डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद आ गया चिकित्सा। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित है? पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित है, तो वह भी जस्ट पहले बताए हैं। इसका होगा एंड्रोबायोलॉजी, राइट आंसर। इसके बाद साइकोलॉजी आप व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यानी यकृत यानी लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। कौन? हेल्कोलॉजी, हेपेटोलॉजी और हेटेरोलॉजी और जेरिएट्रिक्स। यानी यकृत के उपचार से संबंधित है हेपेटोलॉजी। इसका राइट आंसर आ जाएगा हेपेटोलॉजी। और आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। अल्सर रोगों का अध्ययन जो होता है ना, ये कहलाता है हेल्कोलॉजी। और बुजुर्गों का अध्ययन होता है जीरिएट्रिक्स। उसके बाद जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी? जीव के वर्गीकरण से संबंधित वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और सोरोलॉजी। इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है वर्गीकरण विज्ञान। इसका व्याख्या आप लोग ऐसे देख सकते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा नामक, ये भी पूछा जाता है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा? कार्ल लिनियस ने 1735 में लिया। इसके बाद देखो नोथोलॉजी किसका अध्ययन है? धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। और शरीर रचना विज्ञान में आ जाएगा शरीर रचना, शरीर के चीर करक का अध्ययन, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों। आ जाएगा लिम्नोलॉजी में किया जाता है नदियों, झीलों और तालाबों का अध्ययन, जो कि लिम्नोलॉजी में किया जाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में जैसे ऑप्शन ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का, जानवरों का। राइट आंसर आ जाएगा इसका जानवरों का। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवर का। उसके बाद विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवित या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संभावित है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन एंटेमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। पृथ्वी से परे, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सोबायोलॉजी आ जाएगा। जैसे आप लोग व्याख्या देख सकते हैं, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एम से माइकोलॉजी आ गया, एफ से आ जाएगा फंगस का अध्ययन यानी कवकों का अध्ययन। और जीवाश्म विज्ञान में समझवे करते हैं प्राणी और पादप के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, एफोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। इसका व्यवहार का अध्ययन आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा प्राइमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी। जैसे आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं जो कि प्राइमेटोलॉजी के व्याख्या किया गया। एंथ्रोपोलॉजी ऊपर में आप लोग जानते ही हैं, बताया ही गया है, जो कि मानव के विकास रीति रिवाज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एफियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो आप लोग आंसर देख ही रहे हैं। आर्केनोलॉजी यानी मकड़ियों का अध्ययन होता है, आर्कियोनोलॉजी। उसी प्रकार आगे आर्केनोलॉजी में क्या होता है? मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। और मधुमक्खियों का अध्ययन होता है एफियोलॉजी। साइनोलॉजी होता है कुत्तों का अध्ययन। कुत्तों का अध्ययन किस में किया जाता है? साइनोलॉजी में किया जाता है। अब आगे सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? मतलब सेरोलॉजी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। इसका राइट आंसर आ जाएगा
छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। इसका व्याख्या नीचे देख सकते हैं। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। कौन लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? क्या कहलाता है? कौन सा लिखित दस्तावेज है? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिव्स, एथनोबॉटनी और एथनोसेंट्रिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी, जो कि मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने और अनुसंधान से तैयार करता है, एथनोग्राफी। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। पीछे एंटोमोलॉजी में बताया गया है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पीछे बताया गया है एंटोमोलॉजी में जो कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। बर्डोलॉजी तो होगा नहीं, ठीक। और कथी हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर का अध्ययन किया जाता है। आगे का क्वेश्चन चलिए देखते, व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन: नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी और औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी। जानवरों और जंतुओं के जो अध्ययन किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान, जो कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और जीवों को अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत, ठीक। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन आप लोग को ख़त्म हो गया और अगले पार्ट 2 जल्द ही ला जाएगा, जो कि साइंस के मेजर ब्रांचेज वाले टॉपिक हैं बायोलॉजी के, उससे। धन्यवाद। इसी तरह के टॉपिक पढ़ने के लिए आगे जुड़े रहें।